हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ x इज इक्वल टू cy प्लस bz, y इज इक्वल टू az प्लस cx, z इज इक्वल टू bx प्लस ay, where x y z are not all zeros, then find the value of a square plus b square plus c square plus 2abc। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास तीन इक्वेशन दी हुई है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स के सारे डेल्टा के फॉर्म में लिख लेते हैं। डेल्टा यहाँ होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ होगा c1 c2 c3। नाउ फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इस केस में हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो अगर इफ सिस्टम इज inconsistent then इस केस में अगर ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। और अगर इफ कंसिस्टेंट है देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा x है जो कि है d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। दूसरा है डेल्टा y इज इक्वल टू a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। सिमिलरली डेल्टा z ये होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z, इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी फॉर कंसिस्टेंट। यहाँ पे हम अपना गिवन देखते हैं। हमारा गिवन है -x प्लस cy प्लस bz इज इक्वल टू 0, cx माइनस y प्लस az इज इक्वल टू 0, bx प्लस ay माइनस पे हमारे पास है कि सिंस x y z आर नॉट ऑल 0, ये कि यहाँ पे हमारा x y z ये तीनों के तीनों हमारे सारे के सारे 0 नहीं है। इट मीन्स अगर हमें फॉर द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट, मतलब यहाँ पे अगर x y z इन तीनों की अगर ये तीनों 0 नहीं है, तो अगर हमारा सिस्टम अगर चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंट हो, सो जो डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर x y z सबकी वैल्यू अगर 0 नहीं है लेकिन किसी की कोई तो वैल्यू होगी, मींस हमारे पास सोल्यूशन होगा, लेकिन वो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। मींस यहाँ पे हमारा डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखते हैं -1 c b, यहाँ होगा c -1 a
ये होगा बी ए माइनस वन इज इक्वल टू 0 अगर हम अपने की कॉन्सेप्ट से कंपेयर करें। अब हम 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, सॉरी 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो हम रो 1 से, ये रो है, इसको हम R1 कहेंगे, इसको हम R2 कहते हैं, इसको हम R3 कहते हैं। सो R1 के थ्रू हम इसे एक्सपैंड करेंगे। सो यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट 1 -1 लिखेंगे, फिर -1 जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करेगा उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को 2/2 में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे है -1 ए, ये है ए -1, उसी ऑर्डर में लिखेंगे, प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी सी जिस रो और कॉलम में, ये वाला सी जिस भी रो कॉलम में बिलोंग करता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे उसी ऑर्डर में। सो ये होगा ए -1 सी बी, उसी तरह से लास्ट एलिमेंट को भी प्लस बी, ये सी बी -1 ए, ये बचा इज इक्वल टू 0। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसे हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये होगा -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।